हर हर महादेव दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान टूट तो नहीं रहा होता, लेकिन भीतर से थक चुका होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा होता है। और उसी समय जब कोई व्यक्ति महादेव का सहारा पकड़ता है, तब उसकी जिंदगी जैसे और कठिन लगने लगती है। रिश्ते में दूरी आने लगती है, लोग बदलने लगते हैं, परिस्थितियां उलझने लगती है। और फिर मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? भक्तों, आज की यह शिव वाणी इसी रहस्य को समझने का प्रयास है। आज हम बात करेंगे उन संकेतों की, उन कठिनाइयों की और उन छुपी हुई परीक्षाओं की, जिनसे लगभग हर सच्चा शिव भक्त कभी न कभी गुजरता है। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस अनुभव की बात है जिसे शब्दों में समझना आसान नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है कि आज तुम्हें अपने जीवन के कई सवालों का उत्तर मिल जाए। अगर तुम महादेव से प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी शिव वाणियां लगातार तुम तक पहुंचती रहे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। भक्तों, शिव कभी सीधे परीक्षा नहीं लेते। वह सामने आकर यह नहीं पूछते कि तुम कितने बड़े भक्त हो। शिव की परीक्षा जीवन के अनुभवों में छिपी होती है। और सबसे पहली परीक्षा होती है अकेलेपन की। एक समय ऐसा आता है जब तुम लोगों के बीच होते हुए भी भीतर से अकेला महसूस करने लगते हो। तुम्हारी सोच बदलने लगती है, तुम शोर से दूर रहने लगते हो, तुम झूठ, छल और दिखावे से थकने लगते हो। लेकिन संसार तुम्हारे इस बदलाव को समझ नहीं पाता। जब तुम गलत रास्तों से दूरी बनाते हो, लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं। जब तुम शांत रहते हो, लोग तुम्हें घमंडी समझ लेते हैं। जब तुम सत्य बोलते हो, लोग तुम्हें कठोर कहने लगते हैं। और तब मन में प्रश्न उठता है, महादेव, क्या यही आपकी भक्ति का फल है? भक्तों, यहीं से शिव की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि शिव भक्त का मार्ग हमेशा भीड़ से अलग रहा है। महादेव स्वयं कैलाश पर विराजमान है, शमशान में ध्यान करते हैं। उनका मौन ही उनकी शक्ति है। यह अकेलापन सजा नहीं होता, यह संकेत होता है कि शिव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि जो हर समय भीड़ में खोया रहता है, वह स्वयं को कभी नहीं जान पाता। और शिव भक्त को सबसे पहले स्वयं से मिलना पड़ता है। कलयुग में शिव भक्तों की दूसरी बड़ी परीक्षा होती है अपमान। कई बार तुम बिना गलती के भी गलत ठहर जाओगे। तुम्हारे इरादे पर शक किया जाएगा, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा जाएगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होगा जब यह सब तुम्हारे अपने लोग करेंगे। तब मन कहेगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? भक्तों, यही वह क्षण होता है जहां शिव तुम्हारे भीतर के अहंकार को परखते हैं। क्योंकि अपमान इंसान की सबसे गहरी परत को छूता है। जो व्यक्ति अपमान के बाद भी शांत रह सके, वही भीतर से मजबूत होता है। महादेव स्वयं भी संसार द्वारा गलत समझे गए। किसी ने उन्हें अघोर कहा, किसी ने भस्मधारी कहा, किसी ने उन्हें असामान्य कहा। लेकिन शिव ने कभी स्वयं को साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मौन चुना, और वही मौन उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। भक्तों, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। शिव भक्तों की तीसरी परीक्षा होती है प्रतीक्षा। तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन उत्तर देर से मिलता है। तुम पूरी श्रद्धा से पूजा करते हो, लेकिन परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती। तुम्हें लगता है कि शायद महादेव तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन भक्तों, शिव का विलंब अस्वीकार नहीं होता, वह तैयारी होती है। जैसे कच्ची मिट्टी को
तुरंत मूर्ति नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही आत्मा को तपे बिना वरदान नहीं मिलता। शिव पहले इंसान को भीतर से मजबूत करते हैं, फिर उसे वह देते हैं जिसकी वह प्रार्थना कर रहा था। कई बार जो चीज तुम्हें आज चाहिए, अगर वही अभी मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल ना पाओ। इसलिए महादेव समय लेते हैं, और जो भक्त इस परीक्षा में भी विश्वास बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। जब कोई इंसान शिव की राह पर चलना शुरू करता है तो उसके रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, कुछ लोग तुम्हारे बदलाव से असहज हो जाते हैं। तुम सोचते हो मैं तो केवल अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। भक्तों, हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल एक समय तक तुम्हारे साथ होते हैं, और जब तुम्हारी चेतना बदलती है तो कई पुराने संबंध स्वयं टूटने लगते हैं। यह हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार शिव तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहे होते हैं जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रहे थे। जो संबंध सत्य पर टिके होते हैं वे समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जो केवल स्वार्थ पर टिके हैं वो शिव की ऊर्जा सहन नहीं कर पाते। भक्तों, शिव भक्तों की एक बड़ी परीक्षा भय भी होती है। भविष्य का भय, असफलता का भय, आर्थिक चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, अकेले रह जाने का डर। और यही वह समय होता है जहां इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन शिव चाहते हैं कि भक्त केवल अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में भी विश्वास करना सीखे। जब सब कुछ ठीक हो तब ओम नमः शिवाय कहना आसान है, लेकिन जब जीवन टूट रहा हो और तब भी तुम्हारे भीतर से महादेव का नाम निकले, वही सच्ची भक्ति है। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिन्हें कोई बाहर से देख नहीं पाता। उनमें सबसे गहरी परीक्षा है मौन। जब तुम्हारे पास बोलने के 1000 कारण हो लेकिन तुम शांत रहो। जब तुम्हें गलत समझा जाए लेकिन तुम स्वयं को साबित करने की जल्दी ना करो। जब भीतर तूफान हो लेकिन बाहर स्थिरता बनी रहे। यह कमजोरी नहीं है भक्तों, यह आत्मिक शक्ति है। क्योंकि जो हर समय प्रतिक्रिया देता रहता है वह कभी भीतर नहीं उतर पाता। शिव मौन में प्रकट होते हैं, और जो मौन को साध लेता है वह धीरे धीरे स्वयं को समझने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब वही व्यक्ति जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी तुम्हारे सामने मदद मांगने आता है। तब तुम्हारा मन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहता है इसे वही महसूस होने दो जो मैंने सहा। दूसरा हिस्सा कहता है करुणा दिखाओ। और भक्तों, यही शिव की परीक्षा होती है। क्योंकि प्रतिशोध बहुत आसान है लेकिन करुणा बहुत कठिन। महादेव विनाश के देव हैं, लेकिन उतने ही करुणामय भी हैं। जो शिव के करीब जाना चाहता है उसे कठोरता नहीं करुणा सीखनी पड़ती है। भक्तों, शिव भक्तों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब भीतर सब खाली खाली लगने लगता है। ना संसार में मन लगता है, ना भक्ति में पहले जैसा भाव आता है। पूजा होती है लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते। नाम जब चलता है लेकिन भीतर कोई लहर नहीं उठती। तब भक्त डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वह महादेव से दूर हो रहा है। लेकिन कई बार यही शून्यता सबसे गहरी आध्यात्मिकता अवस्था होती है। क्योंकि जब भीतर का शोर शांत होने लगता है तभी वास्तविक स्थिरता जन्म लेती है। शिव शून्य के देव हैं, और शून्य का अर्थ खालीपन नहीं, अनंत है। कलयुग में इंसान अपनी पहचान से जुट जाता है, पद से, रिश्तों से, दौलत से, लोगों की राय से। लेकिन शिव भक्त के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह सब धीरे धीरे टूटने लगता है। जिस चीज पर
उसे गर्व था वही उससे छीन सकती है। और तब वह स्वयं से पूछता है, अगर यह सब नहीं रहा तो मैं कौन हूं? भक्तों, यही सबसे गहरा प्रश्न है, क्योंकि शिव चाहते हैं कि तुम अपनी असली पहचान जानो। तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल भूमिका नहीं हो, तुम चेतना हो। और चेतना को किसी बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। शिव भक्तों के सामने हमेशा दो रास्ते आते हैं, एक आसान, दूसरा कठिन। आसान रास्ता तुरंत लाभ देता है, सही रास्ता धैर्य मांगता है। आसान रास्ता लोगों को प्रभावित करता है, सही रास्ता आत्मा को शांत करता है। शिव कभी मजबूर नहीं करते, वे केवल विकल्प देते हैं और तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारी परीक्षा बन जाता है। जब भक्त लगातार इन परीक्षाओं से गुजरता है तब शिव संकेत देने शुरू करते हैं। लेकिन भक्तों, संकेत देखने के लिए केवल आंखें नहीं, चेतना चाहिए। पहला संकेत होता है भीतर अचानक शांति महसूस होना। समस्याएं वही रहती है, लेकिन मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। दूसरा संकेत होता है सही समय पर मौन मिल जाना। तुम किसी विवाद से बच जाते हो क्योंकि भीतर से आवाज आती है कि शांत रहो। तीसरा संकेत होता है गलत रास्तों का अपने आप बंद हो जाना। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे थे वही अचानक खत्म हो जाती है और बाद में समझ आता है कि शायद वही तुम्हारे लिए सही नहीं था। चौथा संकेत होता है बिना प्रयास नए रास्तों का खुलना। जहां उम्मीद नहीं होती वहीं से समाधान आ जाता है। भक्तों, यह केवल संयोग नहीं होता, कई बार यह शिव का संरक्षण होता है। और फिर आती है सबसे सूक्ष्म परीक्षा, अहंकार की परीक्षा। जब जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है, संघर्ष कम होने लगते हैं, लोग सम्मान देने लगते हैं, तब भीतर एक आवाज उठती है, मैंने यह सब अपनी साधना से पाया है। यही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि दुख इंसान को झुका देता है, लेकिन सफलता कई बार उसे भीतर से कठोर बना देती है। शिव भक्त की अंतिम परीक्षा यह नहीं कि वह दुख सह सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि सफलता में भी विनम्र रह सकता है या नहीं। क्या वह सम्मान मिलने पर भी साधारण बना रह सकता है? क्या वह बिना दिखावे के भक्ति कर सकता है? क्या वह स्वयं को दूसरे से बड़ा समझना छोड़ सकता है? यही अंतिम परीक्षा है। जब भक्त इन परीक्षाओं से गुजर जाता है तब उसके भीतर धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वह हर किसी को समझने की कोशिश नहीं करता, अब वह अकेले सही रहने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में शांति आ जाती है, उसकी वाणी में स्थिरता आ जाती है, उसका जीवन सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब दुख आता है लेकिन टिकता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन भीतर एक शांत विश्वास बना रहता है। और यही शिव की कृपा है। भक्तों, कलयुग में शिव भक्त होना आसान नहीं है। यह केवल मंदिर जाने का मार्ग नहीं है, यह भीतर बदल जाने का मार्ग है। यह मार्ग इंसान को तोड़ता भी है और फिर नया बनाता भी। लेकिन याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते। वह उसे तब तक तपाते हैं जब तक उसका भय हल्का ना हो जाए, उसका अहंकार शांत ना हो जाए और उसका हृदय स्थिर ना हो जाए। अगर आज तुम्हारा जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है तो निराश मत होना। कई बार सबसे गहरी रात सबसे सुंदर सुबह से पहले आती है। और अगर तुम्हारे भीतर अभी भी ओम नमः शिवाय जीवित है तो समझो महादेव अभी तुम्हारे साथ हैं। अगर इस शिव वाणी ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने अनुभव कमेंट में लिखना। महादेव मेरे साथ हैं। और ऐसे ही शिव संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हर हर महादेव।